उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मेरा प्रणाम। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। मुख्यमंत्री महोदय जी, आज मैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ ये वीडियो संदेश बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो संदेश में समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उनके परिवार की आशाएं टिकी हुई है। आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से 22,000 शिक्षक परिवार देख रहा है और आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचती है तो कृपया करके इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जीवन को तबाह होने से बचा लीजिए, क्योंकि 8 साल हो गए हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाया है और हम लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। ना हम लोगों को राज्यांश मिला और ना केंद्रांश मिला। अब ये सूचनाएं मिल रही हैं कि एडेड मदरसों में नई भर्ती की जाएगी और पुराने शिक्षकों को दरकिनार कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की दीनहीन दशा को समझें। ये भी आपके प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ये कहीं अलग से नहीं आए हैं और अभी तक ये उन मदरसों में पढ़ा रहे थे जो मान्यता प्राप्त मदरसे थे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार कर रहे थे और आपने एक नारा दिया था कि पासमानदा समाज के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम जरूर करेगी। उन्हीं पासमानदा समाज के बच्चों को हम लोग मुफ्त में शिक्षा दे रहे थे और वो भी बिना किसी भेदभाव के, और हम लोगों को आज तक पैसा नहीं दिया गया। जो हम लोगों ने मेहनत किया है उस मेहनत का भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया और ना स्कीम को आगे बढ़ाया गया। भारत सरकार के द्वारा संचालित ये स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपना अंश दे रही थी, वो भी बंद कर दिया, भारत सरकार ने भी बंद कर दिया। अब हम लोग ये उम्मीद रख रहे हैं, जैसा कि आपके विभाग के मंत्री जी ने कहा था, श्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने, कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा है और ये कहा है कि जा करके इन आधुनिकीकरण शिक्षकों से बता दीजिए कि आपको दोबारा हमारी सरकार बनते ही नियमितीकरण आपका कर दिया जाएगा। सबसे पहला काम यही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी, फिर 2 साल बीत गए, तीसरा साल लगने को है, लेकिन अभी तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आए दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं और हम लोगों को अपने हक से वंचित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है। हम लोगों की इस पीड़ा को आप समझने का प्रयास करें। आप एक योगी हैं, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता रोज नए नए ऊंचाइयां छू रही है। उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में सबसे अग्रणी है और मैं जिस ज़िले से आता हूं उस ज़िले में समस्याओं के समाधान में ये दूसरा नंबर आया है पूरे यूपी में। तो मैं चाहता हूं कि हमारी भी ये पुकार सुनी जाए और हमारी इस वेदना को समझा जाए और इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, मरते हुए इनके परिवार को, भूखों तरसते हुए इनके परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि आपकी शरण में हैं, आपकी तरफ निगाहें लगा करके देख रहे हैं, उन आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि ये इतने लाचार हो चुके हैं कि अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप की दवा नहीं ला पा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी मार्केट में चले जाएं और हरी सब्जी लेने की इनकी इच्छा हो तो वो मन महसूस करके वापस चले आते हैं, सब्जी नहीं लाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इन शिक्षकों की पीड़ा को समझने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी हमारी योजना, अगर आप योजना नहीं चलाना चाहते हैं तो हम लोगों को किसी भी विभाग में समायोजित कर दें, जिससे हमारा परिवार भी भुखमरी के कगार पर जो खड़ा हुआ है उससे बच सके और आपके तरक्की का हम लोग गुणगान कर सकें
और दिल खोल करके आपके साथ रहें और आपके कर कमलों में हम निवेदित पेश करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को भूखों मरने से बचा लीजिए, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारा प्रदेश रोज़ रोज़ नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन इसी प्रदेश में एक तबका ऐसा भी है, एक विभाग ऐसा भी है कि उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक भूखों मर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, बड़ी पीड़ा है, किससे कहूँ। रोज ताने सुनने को मिलते हैं, हम लोगों की रोज ठिठोलियाँ उड़ाई जाती हैं और हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को हमारी मेहनताना नहीं दी गई और स्कीम भी बंद कर दिया गया। अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को रखेगा, कोई नहीं रख रहा है। इसलिए आपसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि उन आलोचकों का मुंह बंद करें जो ये तमका लगा दिए हैं कि बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक आप लोगों का काम नहीं होगा। लेकिन मैं उनको झूठ साबित करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद से। अगर आप हम लोगों के काम को कर देते हैं तो तन मन धन से हम लोग आपकी पार्टी का गुणगान करेंगे, आपके कामों की सराहना करेंगे और आपके लिए हमेशा ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक खड़ा मिलेगा। जहां भी आप आवाज़ देंगे, आपकी पार्टी आवाज़ देगी, वहां हम लोग आपको मिलेंगे। लेकिन बस एक ही निवेदन है कि हम लोगों की समस्या का समाधान कराया जाए, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो गया। इंतज़ार करते करते काफ़ी दिन बीत गए। जिन लोगों का हम लोगों ने कर्ज ले लिया था वो कर्ज नहीं दे पाए हैं, वो बार बार दरवाजे पर आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं और धमकियां दे करके चले जाते हैं। हम लोगों का निकलना दूभर हो गया है। हम लोग जो सामान्य भरी ज़िंदगी जी रहे थे वो सम्मान हम लोगों का खो चुका है। हम लोगों की छवि समाज में एक बेईमान की बन गई है और ये अगर बनी है तो उसका जिम्मेदार कोई और दूसरा नहीं है, आपकी पार्टी है महोदय जी, माननीय जी। ये सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मरने से बचा लीजिए। भूखों मर रहे हैं, एक एक पैसे के मोहताज हैं, घर में ताने मिलते हैं, बाहर ताने मिलते हैं। इन सब के बीच में ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पिसता जा रहा है, रोज रोज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसलिए हम लोगों की वेदना को समझने का प्रयास करें। इसी बातों से मैं आज के लिए विराम चाहूँगा। मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए एक बार फिर आशा भरी उम्मीदों से इस वीडियो संदेश को मैं बनाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो संदेश आप तक पहुँचेगा और आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।